हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों चलो कॉलेज सीरीज का एपिसोड नंबर 10 रजिस्ट्रेशंस हमारे चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशंस कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो सभी बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा टॉप 7 क्वेश्चंस जो सबके मन में है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, क्या नहीं करूं, सब है ना। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सीईटी सेल से लिए हैं। हाँ बच्चों, मैंने सीईटी सेल में कॉल किया था 2-3 बार और मैंने कंफर्म किया है ये सारी चीजें। ओके, तो चलिए 7 क्वेश्चंस को फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई जाता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में देखा है, बहुत सारे बच्चों ने एनालिसिस किया है कि कुछ कुछ कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू ओपन। राइट, तो फिर हमें ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं, है ना। ऐसा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, है ना। सर फीस का कंसेशन तो हम ईबीसी से भी ले सकते हैं, तो ईडब्ल्यूएस करूँ या नहीं। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल, ये वीआईटी कॉलेज का मैंने एक ब्रांच लिया, वीआईटी पुणे का। तो देखो ओपन में 89.05 में गया और ईडब्ल्यूएस में 90.26 पे गया। राइट, तो अगर ऐसा है सर तो मैंने ओपन से लेना चाहिए तो फायदा होगा, राइट या नहीं। या आप लेडीज ओपन का देखेंगे, गर्ल्स का 89.80 है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ना वो ज्यादा है देन जनरल ओपन वाला कट ऑफ। ठीक है, ओपन वाला कट ऑफ। तो ऐसे केस में क्या करें। तो बच्चों मैंने कंफर्म भी किया वीआईटी सेल में, मुझे पता भी था कि बच्चों आपको, हाँ आपको वो ईडब्ल्यूएस में अगर सीट नहीं मिली तो आपको वो जनरल से भी कंसिडर करता है ना। यस, आप दोनों से कंसिडर होते हो। हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया, पूरा ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया तो आप जनरल से नहीं होंगे। आप ईडब्ल्यूएस से अगर आपको वो सीट नहीं मिली तो आपको वो जनरल से कंसिडर करता है ना। अगर किसी बच्चे का 89.5 है परसेंटाइल तो उसको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, लेकिन ओपन से मिल जाएगी वो सीट। समझ रहे हो, क्योंकि ओपन का कट ऑफ तो कुछ कम है ना। समझ रहे हो, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर क्या लिख के आएगा, हमें फीस कौन सी लगेगी। तो जब भी एडमिशन होती है ना तो अलॉटमेंट टाइप आता है बेटा। अलॉटमेंट टाइप करके लिखा होता है जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वहां लिखा होगा कि आपको जो सीट मिली है वो ओपन से मिली है या ईडब्ल्यूएस से मिली है। मतलब फीस में कंसेशन है या नहीं है वो लिख के आएगा अलॉटमेंट टाइप में। राइट, इनफैक्ट कुछ बच्चे कहते हैं सर जेई मेंस अप्लाई करूं या नहीं। बेटा अप्लाई करना चाहिए जेई मेंस भी, है ना। अलॉटमेंट टाइप में लिख के आएगा क्यों, किससे अप्लाई हुआ है ना। जेई से हुआ है, किससे हुआ है, सब लिख के आएगा। ठीक है, तो अप्लाई करना चाहिए सारी चीजों को। कुछ बच्चे कैसे सर डिफेंस ओपन से करूँ क्या, क्योंकि डिफेंस ओपन का तो कट ऑफ कम है, तो ईडब्ल्यूएस भी करूँ क्या। अरे कर सकते हैं, कर सकते हैं। सारी चीजें जितना अप्लाई करना है करिए, जो बेस्ट रहेगा ना उसके थ्रू आपको वो सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये जितने अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं करो। तो आई एम श्योर आप समझ गए हो कि ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि जनरल में आप अप्लाई नहीं कर रहे। दोनों से आप कंसिडर होंगे, है ना, दोनों से आप कंसिडर होंगे। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि नहीं बच्चों। अगर डाउट था ये आपका तो लाइक करो यार फटाफट। चलो कुछ बच्चे, ये बहुत बड़ा डाउट चल रहा है अभी, पता नहीं कोई वीडियो आ गया क्या हो गया, कि टीएफडब्ल्यूएस से स्पॉट राउंड में अलाउड भी है या नहीं। बेटा टीएफडब्ल्यूएस का और स्पॉट राउंड का कोई कनेक्शन नहीं है। स्पॉट राउंड में फीस वीस कंसेशन वंसेशन ये थोड़ी ना है कुछ। ठीक है, तो टीएफडब्ल्यूएस वाले अलाउड होते हैं, है ना, अलाउड होते हैं। ओके, आर अलाउड फॉर स्पॉट राउंड, है ना। यस, तो कुछ बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि सर अगर मैंने अप्लाई कर दिया टीएफडब्ल्यूएस में तो स्पॉट राउंड में अलाउड होंगे क्या। अगर आप अप्लाई कर रहे हो टीएफडब्ल्यूएस से तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप स्पॉट राउंड में लग सकते हो, है ना, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सर, मैं स्पॉट राउंड में डालू, स्पॉट राउंड में अप्लीकेबल नहीं होगा टीएफडब्ल्यूएस, डालू कि नहीं डालू। अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थर्ड क्वेश्चन, क्या मैं टीएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यस, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख से कम वाला है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों है तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ। ठीक है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका परसेंटाइल मैच होता है टीएफडब्ल्यूएस के लिए तो वो मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए तो वो मिलेगा, अगर दोनों से नहीं होता तो ओपन भी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, सर मैंने कल से फॉर्म सबमिट कर दिया मेरा ई स्क्रूटिनी के लिए, मेरा अभी तक नहीं हो के आया। हाउ मच टाइम डज इट टेक्स। बच्चों सीटी सेल ने कहा है 72 आवर्स, मतलब 3 डेज, 3 डेज इट टेक्स। तो आपका 3 दिन में पक्का हो जाएगा, है ना। सर कहाँ पता चलेगा, बस आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है और लॉगिन में वहाँ पे दिख जाएगा। वहाँ पे आपको अंडर वेरिफिकेशन दिखेगा या वेरीफाइड दिखेगा। ठीक है, तो लॉगिन करके आपको सब समझ जाता है, लॉगिन करना है, चेक करना है।
एक एक घंटे में चेक मत करो, है ना, सुबह करो या शाम करो, है ना, दिन में 2 बार करो, उससे ज्यादा मत करो बच्चों, है ना, पूरा एनर्जी क्यों लगा रहे हो। तो मैंने सीटीसीएल में फोन किया तो उन्होंने कहा कि 3 दिन 72 आवर्स लगता है इसको स्क्रूटिनी करने के लिए। अब कुछ बच्चे हैं सर, हाउ टू बुक फिजिकल वेरिफिकेशन। सर फिजिकल करूं या ई वेरीफाई करूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैंने तो अपना सजेशन दिया कि फिजिकल कर लो यार, हाथों हाथ हो जाता है। सर कैसे करें फिजिकल, तो बेटा पहले तो लिस्ट कहाँ मिलती है, तो आप FE 2023 वाली वेबसाइट आपको सबको पता है। अब यहाँ पे देखो स्क्रूटिनी सेंटर लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर लिस्ट है यहाँ पे, तो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस है ना, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स भी मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप इन कोऑर्डिनेटर्स को भी फोन करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट डॉक्यूमेंट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आप इन कोऑर्डिनेट्स के यहाँ फोन नंबर दिए हैं, तो इन कोऑर्डिनेटर्स को आप फोन लगा सकते हो, पूछ सकते हो सर ये डॉक्यूमेंट चलेगा क्या, सर वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा क्या, है ना, तंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीटीसीएल ने दिया ही नंबर इसलिए है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सारे कॉलेजेस का लिस्ट। ठीक है, सर स्लॉट कैसे बुक करते हैं, तो स्लॉट बुक करने के लिए आपको आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाओगे आप। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड में गए तो एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, ये कैप्चा ये सब डालोगे और साइन इन करोगे। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, है ना, ये स्लॉट के लिए ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कहाँ चाहिए स्क्रूटिनी का, कौन सा सेंटर चाहिए आसपास का वो देखना है, कौन सा डेट चाहिए, और फिर ये सब चूज करने के बाद में व्यू स्लॉट्स पे आपको ओपन करना है। राइट, क्लिक करोगे व्यू स्लॉट्स पे तो आपको स्लॉट्स दिखेंगे और वो आपको चूज करने हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया है ना, तो वेरिफिकेशन के लिए आप पहुंच जाएंगे जो भी स्लॉट आपने बुक किया है, इजी है बहुत। अच्छा, अब सिक्स्थ क्वेश्चन, सर क्या मैं फॉर्म को एडिट कर सकता हूँ। यस, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो उसके पहले तो एडिट कर ही सकते हो। बाई चांस सबमिट कर दिया तो आफ्टर वेरिफिकेशन अगर कोई क्वेरी आती है ना, यू कैन रिप्लाई टू दैट क्वेरी, है ना, रिप्लाई टू द क्वेरी रेज्ड। अगर बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत डाल दिया तो आपको स्क्रूटिनी के वक्त बताएंगे कि यार ये डॉक्यूमेंट सही नहीं डाला आपने, तो आप तब चेंज कर पाओगे, वो कहेंगे आपको कि ये वाला चेंज करो, है ना, यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा साल चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, डरो मत, है ना, ये इतना हम आपके, है ना, सीटी से आपके लाइफ के साथ इतना नहीं खेलेगा। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है और आपका कोई प्रॉब्लम भी, इसलिए हम कहते हैं कि वेरीफाई जल्दी कर लो, जल्दी एक पहले 2-3 दिन में जाके देख लो, क्योंकि कोई क्वेरी आती है तो हमारे पास टाइम रहता है। अगर आप 2 तारीख को 3 तारीख को पहुंचोगे हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा कुछ करेक्ट करने का। राइट, तो इसलिए हम कहते हैं कि नेक्स्ट 2-3 डेज में, है ना, कर लो फटाफट वेरीफाई। हाँ, नेक्स्ट 2-3 डेज में वेरीफाई कर लो, सेंटर पे जाके कर लो या फिर ऑनलाइन पुट कर दो क्वेरी। ठीक है, जो भी आपका ई स्क्रूटिनी के लिए है। ओके, कुछ बच्चे, सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था, अगर आपने देखा होगा लास्ट लाइव लेक्चर्स जो मैंने रजिस्ट्रेशन का, तो आप क्या करो, है ना, लॉग आउट करके लॉग इन करो, है ना, बेसिक हमारे, लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो जाता है वर्क। राइट, या फिर थोड़ी देर बाद करो, है ना, आफ्टर सम टाइम आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, होता है, वेबसाइट कभी कभी, है ना, ग्लिच कर जाती है, कभी रिसाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दीज आर दी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड 7 क्वेश्चंस। आपके उनमें अगर और भी क्वेश्चंस है तो आप, है ना, कमेंट में रख सकते हो। ओके, कमेंट में पुट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, जो भी अभी प्रोसेस में चल रहा है, सर ये कॉलेज लूँ या वो कॉलेज लूँ, अभी थोड़ा उसको रोक देते हैं। अभी प्रोसेस को लेकर अगर कोई डाउट हो, कोई चिंता हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा, हाँ मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आराम से कूल रहते हुए अच्छे से, है ना, इन सारी चीजों को हैंडल करो, है ना, बस हम बड़े हो रहे हैं, है ना, बहुत सारी तकलीफें आएगी, हमें उसको हंसते खेलते हैंडल करना है। ठीक है, सारा चीज अच्छे से सुलझ जाएगा, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हर चीज का सोल्यूशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, तो कीप फाइंडिंग द सोल्यूशन, है ना, सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करो। तो ऑल द बेस्ट, आपके साथ अच्छा ही होगा, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी अच्छे से। थैंक यू।